सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि प्रश्न भी बड़ा गजब का है। क्या कह रहा है कि बिना मुंह देखे बताइए कि लड़का काला है कि गोरा है। बढ़िया प्रश्न पूछा है कि बिना देखे बताइए कि लड़का काला है कि गोरा है। लेकिन मैंने तरीका आप लोगों को बताया था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमने बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो जो हर होता है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 से कटेगा तो आपका कितना होगा, 625 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो आपका 125 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि 3125 को हम क्या लिखते हैं, 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5, 5 पचे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो हमें देखना है कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड हो तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, 5 और केवल 2 हो। या तो 5 हो या तो 2 हो, या तो 5 और 2 में से ही कोई अभाज्य संख्या आनी चाहिए। इसके अलावा कोई और अगर अभाज्य संख्या आ जाएगी तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ना कि शांत आवर्ती। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में हमने देखा कि 5 क्या है, सिर्फ 5 है। तो जब 5 आया इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। वैसे ही इसका हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपस में सह अभाज्य भी होने चाहिए। संख्याओं को देखना है कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 17 बटा के आपका क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 भाई 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हाँ, तो क्या होगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में हमने देखा कि सिर्फ क्या आया, 2 आया। तो हमने बताया कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बातें नहीं, जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इनका सिर्फ या तो 2 आए या तो 5 आए, या तो 5 और 2 आए। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या आया, 2 आया। इसके आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत है? अब अगला ये वाला आपका आ गया, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करिए। 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना, 5 5 10 4 14, मतलब 5 से ही आपका कटेगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 एक कम 5। फिर किससे आपका ये कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 23 13 7 91, फिर 13 से कटेगा आपका 1 आएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों में हमें मिला 5 7 और क्या मिला, 13 मिला। तो हमने आपको बताया कि जब भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल और केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 आए, या तो 5 और 2 आए। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें अभाज्य संख्या आपका 7 आ गया और 13 आया, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला आपका आ गया, अगला वाला क्या है, देखिए कि 1600 है। ठीक है, हमें पता करना है कि ये आपस में सबसे पहले देखना है कि आपस में सह अभाज्य है या नहीं है। तो ये आपस में देख रहे हैं कि देखिए सह अभाज्य तो नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, सह अभाज्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका पहले अभाज्य गुणनखंड तो कर लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1600 का, तो पहले 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका, 800 होगा। फिर 2 से काटेंगे 400 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 100 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे आपका 25 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। हमने देखा कि हर का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या तो दिख ही नहीं रही है,
है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है आपका शांत ही आवर्ती है। क्या है आपका? ये इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा आपका? शांत ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अभाज भाई भले ही सहअभाज है तो भाई 5 आएगा, 5 से 5 काट लेंगे, 5 से 15 हो जाएगा। इसके बावजूद भी ये क्या होगा आपका? शांत ही हो जाएगा। ठीक है। अब 343 है, इसका भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 7 सते 49 सते 343 आ जाएगा। कितना होगा? 7 सते 49 सते 343। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड 343 का हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? 7 7 7 ही मिल रहा है। इसका मतलब कि हमने बताया कि हर का जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या आया है? 7 आया है, इसलिए क्या होगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपका पूछ रहा है भैया शांत है या अशांत है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 का क्यूब है तो 2 कितनी बार? 3 बार। 5 का स्क्वायर 5 2 बार, तो 2 ही और 5 का तो क्या है भाई? हर में 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ ना आए। तो ये क्या भी हो जाएगा? ये भी आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब इसमें देखिए भैया 2 का स्क्वायर 5 के घाते 7 है, 7 के घाते 5 है। ठीक है। तो ये कहीं देख लेते हैं कि ये संख्या अब 7 के घाते 5 तो कहीं से इससे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आपस में सहअभाज्य होना चाहिए। तो ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? हैं, क्योंकि 29 का करेंगे 3 से ही तो कटेगा आपका। 4 3 12 3 3 43 आएगा। तो ये आपस में संख्या सहअभाज्य है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 है और 5 है, लेकिन 7 भी आ गया, इसलिए ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका होगा। इसमें करेंगे देखिए 6/15, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। 6 का देखेंगे सबसे पहले सहअभाज्य है या नहीं है, तो सहअभाज्य आपस में नहीं है, तो क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 होगा। 15 का करेंगे 5 × 3 होगा। तो भाई इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 3 आया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 3 से ये 3 कट गया, ये आपस में तब तो सहअभाज्य हो गया। तो अब जब 3 से 3 कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए 5 आया, 5 आया, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों में ये 3 तो खत्म हो गया ना, तो ये 5 आया, इसलिए क्या होगा? शांत होगा दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार, शांत। इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसका दशमलव प्रसार भाई शांत है या अशांत है। चेक करने के लिए इसमें देखिए आपका 50 है, तो भैया 50 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आपका कितना होगा? आपका भैया 2 × 5 × 5 होगा, 5 × 25 दूना 50। तो अभाज्य गुणनखंडों में देख रहे हैं 2 ही और तो 5 आ रहा है, भले ही आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो इसमें 7 × 5 = 35, 5 ही आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 × कितना होगा? 5 होगा। इस 5 से 5 से इस 5 कट गया, तो आपका 5 और 2 ही तो मिला। जब 5 और 2 आया तो भाई क्यू का जब गुणनखंड किया तो भाई 5 और 2 आया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी आपका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब आखिरी आपसे पूछ रहा है कि 77/210 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए 77 है, तो भाई ये आप सबसे पहले तो आपस में सहअभाज्य नहीं है, तो इसको कटेंगे देखिए तो 11 × 7 हो जाएगा। इसका अगर हम 210 का करेंगे देखिए तो 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 70। ठीक है। तो 3 × 7 × 2 × 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 × 7 × 2 × 5 आएगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो अब देखिए, क्योंकि 5 दूना के 10, यहाँ 30, 30 सते 210, तो 7 से तो आपका 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 बचा, लेकिन इस 3 को काटने के लिए कोई नंबर दूसरा नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। पहला वाला प्रश्न आपका जो पूछा था उतना हम लोगों ने कर दिया, लेकिन सेकंड में आपको क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है? शांत है। तो इसमें हम देखेंगे जो शांत है उसको रखते हैं, जो अशांत है उसको मिटा देते हैं। जैसे 29/343 है तो इसको हम मिटा देते हैं, और क्या है? ये वाला आपका है, इसको भी मिटा देते हैं, और ये तो आपका शांत है। और कौन सा है? ये आप लोगों का अशांत है, इसको भी मिटा देते हैं। और कौन सा है? ये आपका अशांत है, इसको भी मिटा देते हैं। अब सबका दशमलव जो प्रसार है उसको हमें लिखना है। तो हम क्या करते हैं? देखिए इसमें एक देखिए एक लॉजिक है, समझ में अगर आ जाए तो बड़ा अच्छी
बात है, अगर आप समझेंगे कि हम इसमें भाग दें, इससे बेहतर है कि जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया ना तो आपका आया देखिए 3125, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 आया। हम क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई संख्या है, जैसे आप समझिए, जैसे मान लेते हैं संख्या आपका 9 है, 9 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4.5 आता है। कितना आता है? 4.5 आता है। तो हम क्या करता है, जब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं ना तो 10 का ऊपर गुणा करते हैं, 10 का नीचे करते हैं, तो आपका आएगा देखिए 45/10। ऐसी कोई संख्या हो जिसको हम अगर करेंगे, जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं आपका 2.123, तो इसमें क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा तो 100 1000 का ऊपर गुणा करेंगे, 1000 का नीचे गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2123/1000 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसके हर में जो संख्या आएगी, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 का ही मिश्रण होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर संख्या, जैसे कि अगर आपका जैसे देखिए अगर ये हो गया, तो अगर भाग देना हो ना, अगर हर सिर्फ क्या हो 10 के गुणांक के रूप में हो जाए, और अगर हमें भाग देना हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसको अगर मान लीजिए भाग करेंगे, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साधारण तरीका हमारे लिए ये है कि हर को हम क्या करते हैं ना कि 10 के गुणांक के रूप में बना देते हैं। जैसे या तो 10 बना दें, या तो 100 बना दें, या तो 1000 बना दें, या तो 10,000 बना दें, मतलब 10 के गुणांक के ही रूप में इसको बना दें। तो क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 3125 का जो है भाई, हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया ये वाला, तो हमारा आया कितना, देखिए 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। कितना आया, 5 जो है आपका भैया, हम क्या करते हैं देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई जब ने इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, किसका, 1325। ठीक है, 1300 कितना, 3125 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारा आया कितना, देखिए 13 बटा के भाई 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 आया। यही आया, 1 2 3 4 5 बार आया कि नहीं आया, इतना आया। हम क्या करते हैं कि इसको 10 बना दें, पूरे को हम क्या करते हैं 10 बना देते हैं। तो भाई जितना 5 है ना उतना 2 लिख दीजिए। 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 5 बार है तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए 5 के घाते 5। अब इतना ही अगर हमको 10 बनाना हो तो हम लिख देते हैं 2 के घाते 5 और ऊपर भी 2 के घाते 5 लिख दें। इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के घाते 5 से 2 के घाते 5 को हम काट देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, हमने इसलिए किया ना कि 5 कितनी बार, 5 बार, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 है। अब हम क्या करते हैं, 5 बार है तो इतना ही 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 करते हैं। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 बना, ये भी 10 बना, ये भी 10 बना, ये भी 10 बना। तो हमने कर दिया 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10, सबको क्या किया 10 बना दिया। तो नीचे सब क्या होगा, 10 के गुणांक के रूप में आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? जब 10 के गुणांक के रूप में प्राप्त हो जाएगी तो हम भाग दे देंगे, सीधे हम आंसर लिख सकते हैं। तो 2 के घाते 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम क्या करते हैं आगे देखिए, 13 गुणते आपका 32, अब बटा के देखिए 5 के घाते 5, 2 घाते 5 है, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए x के पावर m इंटू y के पावर m हो तो x y के पावर m हो जाता है। वैसे ही a के पावर m, b के पावर n, a इंटू b के पावर n, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 घाते 5 है, इसका मतलब 10, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैंने किया तो भाई 10 घाते 5 है तो कितना शून्य लगेगा, 1 पर 5 शून्य लग जाएगा। 1 2 3 4 5, इसका गुणा कर देंगे तो 10 दहा में 100, दहा में 1000, दहा में 10,000, दहा में 1 लाख आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे इसे लिखते हैं, 13 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6, 13 तिया 39 और 2 41, इतना बटा के 1 2 3 4 5। अब हम सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका सीधे क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भैया, 5 अंक है, 5 अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये देखिए 4 1 6 है, हमको 5 अंक पे लगाना तो 1 0 इधर लगा लेते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे तो 0.00416 क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया? अब ये वाला आप लोगों का हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला पूछ रहा है भैया 17 बटा के 8 का है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए तो इसको मिटा देते हैं। तो 17 बटा के 8 का क्या करेंगे, 17
8 है तो 8 का मतलब 2 का क्यूब, भाई 2 कितनी बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब। अब हमको 10 बनाने के लिए, जैसे 2 अगर 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 10 बनाने के लिए इस 2 को 10 बनाने के लिए एक 5 की जरूरत, इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 की जरूरत, इस 2 को 10 बनाने के लिए 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 भी 3 बार लाना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम क्या करते हैं, 5 का 3 बार कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 17, अब 5 का क्यूब हो जाएगा 5 × 25 पंजे 125, अब बटा कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों का गुणा करेंगे 5 दूना के 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 17 × 5 85, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 17 7 4 11 21, 2125 बटा के 1000। देख लीजिए 17 × 5 85 के 5, 17 दूना 34, 34 8 42 4, 17 एकम 17, 17 4 21, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो कुछ नहीं करना है, देखिए 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2.125, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करना है, देखिए ये भी आपका हो गया, मैं इसको मिटाते चलता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला वाला बोल रहा है कि 15 बटा के 1600, ये भी है शांत, इनका भी दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत ही है। तो इसको भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर किया है तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 श्री राम, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार है। 2 कितनी बार है, 6 बार। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए कि 15 बटा के 2 कितनी बार, 6 बार, और 5 कितनी बार, 1 2 बार, 5 कितनी बार है, 5 आपका है 2 बार। अब जरा समझिएगा, 10 बनाने के लिए इस 2 का इस 2 के साथ हो गया, ऐसे समझ लिए, इस ये लड़का है ये लड़की है, इसका इसके साथ शादी, इसका इसके साथ शादी। अब ये तीनों क्या बचे हैं, 1 2 3 4। अब ये कह रहे हैं हमें कुंवारा नहीं रहना, हमारी भी शादी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो शादी करने के लिए लड़की लाएंगे ना, लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो अब ऐसे ही इस 2 का को शादी करने के लिए एक 5 की जरूरत होगी, इस 2 को, इस 2 के लिए एक 5 की जरूरत, इसके लिए एक 5 की जरूरत, इसके लिए एक 5 की जरूरत। तो टोटल कितने 5 आए, 1 2 3 4, 4 2 कुंवारे हैं तो 4 ठो 5 चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, 5 घाते 4 नीचे और वही 5 घाते 4 ऊपर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसी को देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो हो जाएगा 15 गुणुते, अब 5 घाते 4 का मतलब है 5 × 5 = 25, पंजे 125, पंजे 625, कितना हो जाएगा 625। अब नीचे क्या करना है, 2 के घाते 6 है, अब ये 4 2 6 हो जाएगा, तो 2 मतलब कि 1 पर कितना 6 0 आपका हो जाएगा, कितना 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब इसमें देखिए गुणा करिए, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 30 7 37 और 15 6 के 90 और 3 93 बटा के 1 2 3 4 5 6। अब सीधे आंसर लिखना है, तो भाई 9 3 7 5 गुणा करके देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो। 6 अंक पे भाई 1 2 3 4 5 6 अंक पे लगाना है, ठीक है। तो 6 अंक पे हमें 1 2 3 4 है, 2 ठो 0 लगा करके 0., ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या बोल रहा है आपका अगला वाला कि 23 बटा के 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 23 बटा कितना है, ये 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो अब जरा समझिए यहाँ पर कि 23 तो है, 2 कितनी बार, 3 बार, 5 2 बार है, ठीक है। तो 2 3 बार का मतलब 2 गुणुते 2 गुणुते 2 है, और 5 कितनी बार, 5 गुणुते 5 है। तो इसका इसके साथ शादी, इसका इसके साथ शादी। अब ये बेचारा कंवारा रह गया, तो इसको भी शादी के लिए 5 लाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक 5 ला देंगे यहाँ पर। अब 5 जब यहाँ पर लाएंगे तो भाई 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो ऊपर भी एक 5 लाना पड़ेगा। 23 × 5 = 115, 5 3 15, अब 5 दूना के 10 1 11, 115। और नीचे क्या होगा, देखिए एक 5 का इधर होगा तो 2 1 3 हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा, जब भाग देंगे तो 0.115 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब आपका बचा कौन सा, 6 बटा के 15, ये शांत है, ठीक है।
तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको यहीं पर कर लेते हैं, देखिए 6/15 है तो ये तो कट जाएगा। देखिए क्यों किससे कटेगा, देखिए 2 3 6, इससे कटेगा 5 3 15, तो 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको करना है तो 1 2 का ऊपर गुड़ा 1 2 का नीचे, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/10। जब भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये हो गया। वैसे ही इसको को कर लीजिए, तो इसको कटेंगे देखिए तो 7 बचे 35 हो जाएगा और 10 बचे 50 हो जाएगा। तो आगे आएगा कितना, देखिए 7/10 जब भाग देंगे तो 0.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है। इसको मैंने कर दिया। अब आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन बचा, चलिए उसको देख लेते हैं। ये तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे में आपका बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये आपकी जितनी भी हैं क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और उनका दशमलव प्रसार आपको क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको इन तीनों को देख के बताना है कि यह जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर आपका परिमेय संख्या है तब तो ठीक है, अगर नहीं है इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय का अपोजिट अपरिमेय, यही ना होगा। तो ये बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है यदि यह परिमेय संख्या है, आपको बताना है कि यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q की रूप की है। अगर परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप की होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q का मान 0 ना हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो कह रहा है तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे, यही बातें बोल रहा है। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। जैसे हम आपका पहले वाले को देखते हैं। अब जरा ये बताइएगा कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है, देख करके आप क्या बता सकते हैं। भाई यहाँ के जाने के बाद इतना है ना, इसके बाद और कुछ तो नहीं है, तो ये शांत ही ना है। भाई कहाँ यहाँ पर डाट डाट कुछ लगा है, नहीं तो लगा है, बस इतना ही आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है दशमलव प्रसार, शांत है। अगर इसको हम लिखें तो आप लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको भाई P/Q के रूप में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 4 3, ये देखिए अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद नीचे वही 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बोल रहा है तो नीचे वाला जो मान है यही तो Q का मान है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ये जो Q का जो मान है इसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे ना, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसमें 2 और 5 का क्या आएगा, गुणनफल आएगा। क्या आएगा, 2 और 5 ही। भाई जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 10 जो है, क्योंकि ये 10 बना है तो 2 और 5 के ही गुणनफल से बना है। जैसे अगर संख्या में आपका एक लॉजिक करने के लिए भैया मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 100 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 50, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा 1। तो भाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5, यही नहीं लिख सकते हैं। 2 कितनी बार, 2 बार, तो लिख सकते हैं। देखिए कि 2 का स्क्वायर × 5 कितनी बार, 2 बार 5 का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो यही बोल रहा है ये कि ये जो Q है इसके, वही ना बोल रहा है यदि परिमेय संख्या है P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो Q का जो अभाज्य गुणनखंड है ये क्या होगा, ये Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का होगा, यही ना होगा, कोई दिक्कत है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। जब इसको करेंगे देखिए, अच्छा ये आपके दिमाग में आएगा n और m हमने क्यों लिखा है भाई, मैंने इसका गुणनखंड किया नहीं कि दो कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पर मैंने 100 का गुणनखंड किया तो दो बार आया, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। 5 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ पूछ रहा है क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो 2 अगर 3 बार रहता तो 2 के पावर 3 लिख देते, 5 अगर 4 बार रहता तो 5 के पावर 4 लिख देते। लेकिन हमको पता नहीं है कि पता है, नहीं पता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा। क्यों होगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत है ना। ये क्या है आपका, शांत है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब दूसरे वाले क्वेश्चंस को हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरा वाला क्या बोल रहा है। सेकेंड वाले को देखिए जरा, ये देखिए 0.120 1200 1200 1240 ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है ना। ये किसी भी नंबर की देखिए कहीं पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रहा है ना। तो जब इस तरीके का मान आया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अरे अशांत तो होगा लेकिन एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस संख्या को हम P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, जरा बताइए। अरे किसका गुणा करिएगा, जैसे यहां पर अगर यह संख्या करती तो हम इतने का गुणा कर देते, इसको P/Q के रूप में हमने लिख लिया ना, ये इतने का गुणा कर दिया। लेकिन इसका बताइए किससे का गुणा करिए, वो भी अनंत तक ऐसे चलता है, चला जा रहा है ना। किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही, देखिए 1 2 यहाँ 1 0 हुआ, या 1 2 यहाँ 00 हो गया, या 1 2 यहाँ 000 हो गया, 1 2 60 हो गया, 1 2 50 हो जाता। तो हम बोलेंगे कि यह संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यह संख्या क्या है आपका, एक अपरिमेय है। अगर अपरिमेय है तो उसके Q के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसने खुद बोला है। देखिए यहाँ पर और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताइए। अगर संख्या परिमेय है तब आपको कुछ बताना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये लाइन खींची हुई है। इसका मतलब जानते हैं क्या है, कि इसका मतलब ये है कि 43 दशमलव, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है भाई। इसको अगर हम ये कर रहे हैं तब, क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए आपका क्या है 15 है, उसमें हमने 7 से भाग दिया। क्या किया, 7 से भाग दिया, तो आपका क्या आएगा, समझ में आया ना। तो हम क्या करते हैं भैया, 15 में हम क्या करते हैं भाई, 15 के साथ यहाँ लिखते हैं ना, 15 में हमने 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका। तो भाई 15 में हम क्या करते हैं ना, 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूना के 14, कितना है आपका, एक दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 7 एक कम 7, देख रहे हैं। फिर कितना आया, 30 आया, 3 आया, तो फिर ये 30 हो जाएगा, दशमलव लगा 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, कितना आएगा आपका, 20 हुआ। 7 दूना के 14, कितना हुआ आपका, 6, 14 6 20, फिर 60 हो जाएगा। 7 8 56, फिर कितना होगा आपका, कितना होगा, 4 40 हो जाएगा। 7 5 35, कितना होगा, 50 हो जाएगा। 7 7 49, फिर कितना आएगा, 10 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 एक कम 7, देखिए यही देखिए, फिर वही 7 एक कम 7 होगा, तब 7 होगा तो फिर कितना पे आएगा, फिर वही 3 आएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, अब देखिए यही नंबर पुनरावृत्ति होने लगी कि नहीं होने लगी। तो वैसे ही, लेकिन पुनरावृत्ति होने लगी तो ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अरे अपरिमेय है, बढ़ता ही जा रहा है ना। तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसी अंक की दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है ना, तभी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। तभी तो हम इसको P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। जैसे कोई लड़का है, आप बोलेंगे ना कि ये लड़का यार बक 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 करता रहता है, ये पहले क बोलेगा, फिर क बोलेगा, फिर ग बोलेगा, फिर घ बोलेगा, फिर अंग बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर क से स्टार्ट कर देगा। तो वो एक के शब्दों को क्या करता है, साइकिल में वो रिपीट करता है ना। लेकिन ये संख्या देखिए 1 2 0 1 2 00 1 2 000, तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ आपको लग रहा है ना 1 2 आ रहा है, यहाँ देखिए 1 0 आया है, 2 0 आया, यहाँ 3 0 आया है, 4 0 आया, देख रहे हैं ना। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
लेकिन इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस अंकों की दोबारा क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात मैं बोल रहा है कि भाई ये संख्या इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम यही बोलेंगे कि इसका जो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, समझ रहे ना। अगर इसकी, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा सा आपका चीज़ है कि आपको जैसे कन्फ्यूजन आपका हो रहा है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे होगा, ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 में आप क्या करिए ना, 3 का भाग दीजिए। क्या करिए? 10 में 3 का भाग दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का जगह भाग देंगे तो होगा 3 तरीका 9, फिर आई 3.33333, ये पुनरावृत्ति हो रही पूरा। तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं नहीं भाई, वही पुनरावृत्ति एक ही बात बोल रहा है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए 3.3 पर पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसका मतलब 3.333 ऐसे अनंत पदों से आ रहा है। मान लेते हैं ये अक्ष का मान इतना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 10 से गुणा कर देते हैं भाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो इधर 10 से x बराबर हो जाएगा, देखिए 33.333, ये अनंत पदों तक जा रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करिए, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 10x बराबर 33.333, ये कहाँ तक, अनंत पदों तक। ये x बराबर कितना है, 3.333। इसके बाद देखिए ये भी अनंत पदों तक जा रहा है, ये भी अनंत पदों तक जा रहा है। जब हम घटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद वाला जो है ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी अनंत पदों तक 3, ये भी अनंत पदों तक 3, तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 33 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 30 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ देखिए 10x में से 1x घटाना है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। तो 9x बराबर कितना होगा, 30 होगा। तो x बराबर कितना होगा आपका, देखिए 30 बटा के 9 आएगा। देखिए ये 9 क्या है, Q का मान है कि नहीं है। तो Q का मान क्या होगा, 9 को हम 3 गुणित 3 लिखेंगे ना। तो ये तो हम बोल दिया ना कि Q का मान 2 के पावर n into 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। यही बात हम बताना चाहते हैं ना। तो वैसे ही जब इसको करिएगा ना तो इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। दशमलव के बाद यही वाला रिपीटिंग होने लगेगा दोबारा, तो हम क्या करेंगे, उसमें से उसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, समझा ना। तो बस यही पूछ रहा है कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, Q बराबर 2 के पावर n into 5 पावर m के रूप का ये Q का मान नहीं होगा। बस इतना ही आपको करना है, समझ में आया। अब आप लोगों का क्या होगा, ये पूरा जो चैप्टर है इसका हम क्या करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। ये पूरा अगर आपको क्या करना है, हमेशा टेस्ट देना है। समझ लीजिए यहीं से जो आपको मैंने ज़्यादा इस देखिए इस चैप्टर में, जैसे पहला वाला चैप्टर, इसमें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपके इम्पोर्टेंट पहला वाला चैप्टर है 1.1 है और 1.3 है, समझ रहे ना। यहाँ से समझ लीजिए कि शोर आपका प्रश्न बनता है बनता है, समझ रहे ना। तो वही हम क्या करेंगे, अब आपका एक टेस्ट रहेगा पेपर आउट वीडियो की तरफ, और इस प्रश्न को आपको श्योर करके जाना ही जाना है। बस अगर आप उसको कर लेते हैं तो 100% समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है, समझे ना। बस इतना है, आप लोग करके आना है, टेस्ट देना है और देखते हैं कि आप कितना नंबर लाते हैं, ठीक।